नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की आज की कक्षा में हम मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति भील के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने चर्चा की थी गोंड जनजाति की। गोंड के बाद भील एक मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियों में भील का तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में गोंड के बाद सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखी जाए तो भील जनजाति की है। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भील पाए जाते हैं। पुराणों में ऐसा विश्वास लिखा है, उनके अनुसार जनश्रुति है कि भीलों की उत्पत्ति मनु के वंशजों से हुई। भील मध्य प्रदेश में मुख्यतः धार, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, पश्चिमी निमाड़ जिले में है। धार और झाबुआ जिले में भील के 85% आबादी निवास करती है। ये भारत की एक प्राचीन जनजाति में है। इसकी उत्पत्ति की विभिन्न क्षेत्रीय आधार पे या विभिन्न किताबों में कई जगह देखा गया है कि कई उत्पत्ति की कई कहानियां, मिथक चलते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल या बील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष बाण। भील शब्द का मूल अर्थ धनुष है। संस्कृत में भी क्या है, विदंती इति भिल्ला, अर्थात भेदने वाला भील है। विदंती इति भिल्ला, धनुष बाण धारण करने के कारण इनको भील कहते हैं। ये स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं, भगवान शंकर की संतान मानते हैं। ऐसा कहा गया है कि महादेव, कहानियां हैं स्थानीय स्तर पे कि महादेव एक वनकन्या की गंधर्व संतान भील है। कहते हैं महादेव को एक वनकन्या से प्रेम हो गया, उससे जो संतानें पैदा हुई उनमें एक संतान भील है। जो भी हो, ये कथानक हैं, विभिन्न किताबों में मिलता है। इनकी सत्यता कितनी है इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भील की उत्पत्ति जो है, भील जो है धनुष बाण धारक हैं, इसलिए धनुष बाण से इनका गहरा नाता है। हर समय एक भील के कंधे पे धनुष बाण रहता है, तो भील उससे। इनकी कई शाखाएं सामाजिक संगठन के रूप में अगर हम देखें, डोंगरी भील, टोली भील, मेवासी भील, रावल भील, टाउली भील, इनकी कुछ और भी हैं, जैसे भील और मीणा, इनसे भील मीणा जनजाति हुई। भील गरासियों से भील गरासिया जनजाति। ये पितृवंशी व्यवस्था इनकी है। वंशनाम और संपत्ति का वितरण पितृपक्ष के द्वारा होता है। एकाकी परिवार का प्रचलन है और बहिर्विवाही गोत्रों का पालन करते हैं। रिचले ने भीलों को द्रविड़ और मजूमदार ने पूर्व द्रविड़ियन प्रजाति का माना है। कुछ विद्वान इन्हें मुंडा प्रजाति का मानते हैं। शारीरिक दृष्टि से भील शॉर्ट हाइट के होते हैं, छोटा कद होता है, मझोला शरीर होता है, सिर गोल, चौड़ी और नीची नाक होती है। ये काले रंग और भूरे रंग के, चेहरा इनका चौड़ा और बाल घुंघराले होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, ताकतवर होते हैं। इनका जो निवास है मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र और नदी की घाटी पे रहते हैं या ऊपर पहाड़ी के टॉप पे रहते हैं। इनकी आबादी छोटे छोटे गांव में बांस की झोपड़ी बना के छितरे हुए रहते हैं, एक घर फिर उधर, ऐसा मतलब बिखरे बिखरे रहते हैं। बिखरे हुए गांव में रहते हैं, इसलिए इनके गांव को फाला कहते हैं। ये बिखराहट में रहते हैं। जौ, मक्का, चावल के साथ कंदमूल और जानवरों का शिकार करके मांस खाते हैं। गुड़, चावल और मोहिए की शराब इनका प्रिय खाना है। पुरुष सामान्यतः धोती, कमीज और फेंटा, सिर में फेंटा मारते हैं, पगड़ी। स्त्रियां घाघरा, लुगड़ी, साड़ी, चोली पहनती। भील त्योहार के समय रंग बिरंगे कपड़े, चटक रंगों वाले कपड़े पहनते हैं। प्रत्येक भील के कंधे पर वस्त्र की तरह, जैसे लोग गमछा टांगते हैं, ऐसे ये धनुष बाण टांग के रखते हैं। महिलाएं आभूषण प्रेमी है। नाक, कान, गले, हाथ में चांदी, कांसे, पीतल के आभूषण पहनते हैं। नाक में नथ, गले में हंसली इनका प्रमुख आभूषण है। और गुदना महिलाओं के शरीर में आपको पशु पक्षी फूलों के गुदने मिलेंगे। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि है। पहले जंगल जलाकर खेती करते थे, जैसे दाहिया, झिमरी या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, झूम खेती। वन में आग लगाने पर रोक लग गई तो अभी स्थायी कृषि करने लगे। कृषि के अतिरिक्त भील भवन, सड़क, जंगल कार्य में मजदूरी, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, शासकीय नौकरी भी कर रहे हैं। ये इनकी जीविकोपार्जन, इनकी आर्थिक व्यवस्था इस पर आधारित है। मैरिज, विवाह पे अगर हम बात करें तो एक विवाही प्रथा के साथ साथ इनमें बहुपत्नी प्रथा को मान्यता प्राप्त है। गांव के मुखिया एक से अधिक पत्नियां रखते हैं। एक से अधिक पत्नी रखना इनमें प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। इनके यहाँ देवर विवाह, विनिमय विवाह, क्रय विवाह, सेवा, सैपलान विवाह का प्रचलन है। मेले, उत्सव के अवसर पर भील युवक युवती का अपहरण कर भी विवाह करते हैं। भीलों में तलाक एक सामान्य बात है, कोई उसमें ज़्यादा वो नहीं है। जब मन नहीं बैठा तलाक। स्त्री पुरुष दोनों ही तलाक, स्त्री भी दे सकती है तलाक, पुरुष भी दे सकते हैं। तलाक के लिए स्त्री की
साड़ी का पल्लू फाड़कर उसमें 1 रुपया बांधकर पुरुष के रिश्तेदार या पंच स्त्री को दे देते हैं और इसके पश्चात पुनर्विवाह के लिए स्त्री स्वतंत्र। ये तलाक है इनका। धर्म और जादू। भील जनजाति प्रकृतिवाद और जीव सत्तावाद पर विश्वास रखती है। ये पूर्वजों की पूजा करते हैं। भीलों के इंद्रदेव, बागदेव, बाराबीज, बालाजी, गोपाल देव, खेतरपाल, छती, मरिया माता, काली माता, ये इनके पूर्वज हैं, ये इनके देवता हैं। हिंदुओं के संपर्क में आने से भील अंबाजी, चामुंडा देवी, हनुमान जी, महादेव, धरती माता, पीपल, तुलसी की पूजा करने लगे। इनके यहाँ भोपा या भगत जो होते हैं, भोपा या भगत इनके प्रमुख, वो भूत प्रेत और चुड़ैल के प्रभाव से रक्षा करते हैं और बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए ताबीज, गंडा, जादू क्रियाएँ करते हैं। ये देवी देवताओं को शराब और बलि भी चढ़ाते हैं। इनका टोटम जो है, टैटम जो है, भील अपनी उत्पत्ति, इनका कहना है कि पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से हुई है, अतः सारे जंगल के पेड़ पौधे पशु पक्षी इनके टोटम है। उसी के आधार पर जमुनिया, मोरिया, भील अपनी उत्पत्ति जामुन और मोर से मानते हैं। रीछ, शेर, गोंटिया इनके टोटम। क्लान, इनमें गोत्र जो है, इनके प्रमुख गोत्र जो हैं चर्चा में आए हैं, जो पता चलता है, बामा, मंदर, चोनाम्मा, चौगर, देवरिया, अभया, गड़ेरी, मौली, मोहेड़ा, मोदी, जाटासीलिया, निभी, लड़ा, बिगवाल, पेपर, पिपलिया, सिमलिया, आटासीलिया, जाटासीलिया, ये इनके कुछ गोत्र हैं प्रमुख, 17 गोत्र, जो कि भीलों के एक अध्ययन में मुझे रतलाम में करा था तो वहाँ जानकारी मिली थी। ये आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। अपराध करना इनकी आदत है। नशे की हालत में अधिकांश भील अपराध करते हैं। गर्मी में वनोपज, खाद्यान्न की कमी के कारण मार्च से जून माह में सर्वाधिक अपराध होते हैं। ये जरा सी बात में अगर इनको लगा कि मेरे खिलाफ कोई जा रहा है तो ये हत्या जैसा जघन्य अपराध भी कर डालती है। भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा की जाती है। ये होते हैं पटेल, तड़वी, डाहला, पुजारी, कोटवाल, जो इनके विशेष होते हैं। गांव का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित शक्तिशाली व्यक्ति पटेल कहलाता है। पटेल ही गांव में विवाह, त्योहार, उत्सव, धार्मिक कार्य, विवादों में भाग लेकर उन्हें संपन्न कराता है। पटेल की अनुमति से ही भीलों के सभी कार्य होते हैं। पटेल का पद गांव में अनुवांशिक है। पिता की मृत्यु के पश्चात उसका जो बड़ा बेटा होता है वो गांव का पटेल हो जाता है। पटेल के बाद दूसरा नंबर आता है तड़वी। पटेल अगर नहीं है गांव में तो फिर तड़वी काम कराएगा। डाहला गांव का सबसे वयोवृद्ध जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उसको कहते हैं। डाहला गांव में होने वाले विवाह विशेष अवसर में भोजन की व्यवस्था कराते हैं। गांव में जितने भी वैवाहिक धार्मिक अवसर होते हैं, पूजा पाठ, वो वहाँ का स्थानीय पुजारी कराता है। पुजारी का पद भी अनुवांशिक है। बड़वा, इनके गांव में जो वैद्य होते हैं, चिकित्सा करते हैं, उनको बड़वा कहते हैं। तंत्र मन जड़ी बूटी से लोगों का स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, इलाज करते हैं। भीलों की अगाध श्रद्धा अपने बड़वा पे होती है, उसमें बहुत विश्वास करते हैं। गांव में जो सुरक्षा के लिए पटेल के द्वारा चौकीदार के रूप में कोटवार नियुक्त किया जाता है। भील जनजाति बहुत उन्मुक्त और मस्त मौला है। ये मौज मस्ती और उन्मुक्त जीवन यापन करते हैं, बहुत हंसते खेलते। इनके बारे में जो कहा गया आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध उनकी दूसरी क्रिया है, वो भी है, गुस्सैल होते हैं, लेकिन मौज मस्ती बहुत करते हैं। अपने त्यौहार उत्सवों को आज भी अपने पारंपरिक रूप में बड़े उत्साह से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इनके त्यौहार 3-3, एक हफ्ते, 15-15 दिन चलते हैं। बोनी, दिवासा, नवई, दिवाली, भगोरिया, जातर, आखाती, नवड़ी इनके प्रमुख त्यौहार हैं। भगोरिया भीलों का सबसे बड़ा पर्व है। ये भीलों के आगार भगोर देव की मान्यता पर आधारित है। इस पावन और पुरातन प्रणय, इसमें मैरिजेस बहुत होती हैं। होली के समय होता है। इसमें आह्लाद, उमंग, उन्माद और प्रेमानुभूति की उन्मुख अभिव्यक्ति होती है। होली के एक सप्ताह पहले एक विशेष मेले के रूप में भगोरिया हाट की शुरुआत होती है और जो होली पे हाट बाजार लगता है उसमें आसपास के गांवों के सारे भील युवक युवती आते हैं, ढोलों की थाप पे नाचते गाते होते हैं, खूब सज धज के नए नए कपड़े पहन के आते हैं, बड़े बड़े ढोल ढमाके लेकर आते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं बाजार में। और ये वास्तव में क्या है, इनके नाच गान और मौज मस्ती का सर्वोत्तम पर्व। ऋतुराज बसंत का आह्वान इनमें असीम आनंद, आह्लाद जागृत कर रखने को मजबूर कर देता है। इसका साल भर इंतजार करते हैं ये लोग, युवक युवतियाँ। शरीर पे हल्दी लगा लेंगे लड़के, साफा बांध कर आएंगे, कुल्डी लंगोटी पहने, माथे पर रंगीन फुंदा होगा। यही इनके भगोरियों की पहचान है। युवतियाँ भी, अधिकतर अविवाहित लड़के लड़कियाँ इसमें ज़्यादा भाग लेते हैं। अविवाहित युवतियाँ भील युवती को अपने विशेष प्रदान घाघरा लुगरा में रंगीन फुंदा लगा लेती हैं, जो उनके अविवाहित होने का प्रतीक है। फुंदा जिसके सिर में लगा होगा वो अविवाहित है। ये मौज मस्ती में इकट्ठे होते हैं।
और अगर किसी जवान लड़की द्वारा किसी जवान लड़के पर पान थूक दिया जाता है तो माना जाता है कि वह युवक को चाहता है, वह बल्कि उस युवक को चाहती है और दोनों हाथ से एक साथ भाग जाते हैं और अपने मनोनुकूल प्रियतम प्रियतमा को चुनकर भागने की जो प्रक्रिया करते हैं, इसलिए इसको शायद भगोरिया कहा होगा। भगोरिया का अर्थ है भग धन ओरिया गोरिया। इसमें भग का अर्थ पाणी ग्रहण से है। आपटे संस्कृत शब्दकोश में रंगरेलियों से संबंध बताया गया है। गोरिया का अर्थ तड़ने से है। ये युवक युवती अपनी सहमति से इस हाट में किसी भी संबंधी के साथ भाग जाते हैं और कुछ दिन बाद वापस अपने गांव आ जाते हैं। गांव की पंचायत फिर उनके से बधू मूल को चुकाकर अपना नया घर बनाते हैं। मतलब ये प्रणय का भगोरिया पर्व कहलाता है। हर साल इसमें होता है। इसको देश विदेश से लोग देखने भी आते हैं। इसके माता पिता जब ऐसा होता है तो प्रतीक्षा करते हैं और नहीं लौटते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उनका प्रणय संबंध हो गया है और उसके पश्चात वो प्रतीक्षा करते हैं कब हमारे बच्चे आएंगे। गांव के लौटने में पंचायत के माध्यम से भगोरिया हटने से भागे हुए भील युवक युवती की भागने की परिणति जो रहती है वो फिर विवाह में कन्वर्ट हो जाती है। होली में पटेल या ताड़वी जो रहता है गांव में एक डंडा, जैसे होली का डंडा कहते हैं, गाड़ने से शुरू होती है। इस डंडे पर शराब और दूध चढ़ाया जाता है। यहाँ पर खूब सारे भील खूब नाचते गाते हैं और दूसरी के दिन होली के यहाँ पे बकरा या मुर्गी की बलि चढ़ाई जाती है, जिसे सब लोग सामूहिक रूप से लेते हैं। अब परिवर्तन भी आ रहा है। देखिए भीलों में परिवर्तन कैसे आ रहा है कि भील जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में पिछले 3-4 दशक से बदलाव आया है। अब सामाजिक दृष्टि से भील में ऊंच नीच की परंपरा देखने को मिलने लगी। वधूमूल का प्रचलन कम हुआ है। गांव में पटेल तड़वी की जगह पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच और सरपंच महत्वपूर्ण हुए। आर्थिक व्यवस्था भी इनकी सुधरी है। खेती के अतिरिक्त भील मुर्गी पालन कर रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं, चटाई बना रहे हैं, ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं। इनके धार्मिक जीवन में भी बदलाव आया। आज मध्य प्रदेश के भीलों के घरों में हमें गणेश जी, राम, हनुमान जी, महादेव की फोटो और मूर्ति एक सामान्य बात मानी जाती है। हिंदू धर्म के सभी त्यौहार मनाते हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं। कुछ भील शाकाहारी हो गए हैं। ये बता रहा है कि हिंदू धर्म का इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है। भील की जनजातीय परंपरा संस्कृति में सब समाज के साथ निकटता के कारण ये परिवर्तन हुए और ये आधुनिक मूल्यों को भी स्वीकार करने लगे। हिंदू ईसाई के संपर्क में आने पर इनकी सामाजिक व्यवस्था धर्म में भी बदलाव आया। ईसाइयों के प्रभाव स्वरूप मध्य भारत के कई भील धर्म परिवर्तन का ईसाई बन गए और अब स्वयं अपने आप को भीलों से प्रगतिशील मानते हैं। लेकिन वहीं जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया वे अपने आप को शुद्ध और श्रेष्ठ भील कहते हैं। ईसाइयों की तरह हिंदू के संपर्क में जो भील आए हैं उनमें भी सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक परिवर्तन हुआ है, जिसे वो भगत आंदोलन कहते हैं। भगत आंदोलन के प्रमुख जो थे सरमल दास और गोविंद गिरी हैं। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य भीलों को ब्राह्मण और वैश्य संस्कृति के नजदीक लाकर सामाजिक सोपान में उनको ऊपर उठाना था। भगत आंदोलन के कारण आज भील भी दो भाग हैं, एक भगत और लगत में बढ़ गए हैं। भगत भील अपने आप को लगत भील से ऊंचा मानते हैं। भगत भील ने स्वयं को अलग करके रखा है। लगत भगत किसी से संपर्क नहीं रखते। ये हिंदी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगत भील मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते, लगत सबका प्रयोग करते हैं। इनकी आधुनिकता भी हो रही है। इसमें वर्गीकरण पाया जा रहा है। इस वर्गीकरण के कारण, आधुनिक वर्गीकरण के कारण इन्हें उजले और मैले भील कहते हैं। सभ्यता के संपर्क में आने वाले भील अपने को उजला भील और जो सभ्यता से दूर हैं रह रहे हैं उनको आदिम असभ और मैला भील कहते हैं। वास्तव में देखा जाए भील जनजाति में वर्तमान में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन के साथ साथ भील सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक समस्याओं से भी ग्रस्त हैं। जो इनकी मूल वही है, इनके यहाँ भी गरीबी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, भूमि पृथक्करण की भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा का इनका यहाँ भी प्रसार नहीं हुआ है, करना है। ये कुछ बेसिक हैं। वधूमूल इनके यहाँ बहुत है ना। वधू शादी में लड़के को बहुत देना पड़ता है और आपराधिक नशे के कारण इनमें एक नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण वो अपराध की ओर भी है। क्योंकि अपराध जानबूझ के नहीं करते, अपराध इनकी मजबूरी है। चूँकि इनको अपने घर परिवार को पालन पोषण करना है तो इसलिए अपराध। और उसके बारे में ये भी कहा है कि अपराध को इनको मोहरा बनाया जाता है। सब समाज के लोग इनको आगे करके इनसे अपराध लूट-पूट, रास्ता चलते लोगों से लूट-पाट करना, उनको मोटिवेट करना कि आप ऐसा करिए। तो कुछ ये भी हैं। तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे ध्यान दिया चाहिए। इनके लिए योजनाएं बनाए जाना चाहिए। ये कर्मठ होते हैं, कर्मशील होते हैं, मेहनती होते हैं। इनको अगर हम रोजगार में लगाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि भीलों की स्थिति सुधरेगी। अब कल हम आपके साथ करेंगे भीलों की एक उपजाति भिलाला के बारे में।